में व्यंगात्मक रंग भी छोड़े जाते हैं और हमने देखा है कि हंसी ठिठोली के भी रंग होते हैं। यहाँ पर चुनावी रंग में भी रंगा हुआ भारत नजर आता है। तो हर छंद को हम छूने की कोशिश करेंगे, हर क्षेत्र को लेकर के हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ परिचय करवा देती हूं अपने खास मेहमानों का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो एक एक करके सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि हमारे साथ डॉक्टर चेतन आनंद जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी जी कवित्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीरजा चतुर्वेदी जी, और डॉक्टर मीनाक्षी कुमार जी हमारे साथ कवित्री जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे रंग रसिया कार्यक्रम न्यूज़ इंडिया पर। तो एक एक करके हम अपने अपने मेहमानों के पास जाएं और सबसे पहले मैं डॉक्टर चेतन आनंद जी आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि जब हम बात होली की करते हैं, रंगों की करते हैं, तो हमने अक्सर ये देखा है कि लोग किस तरीके से रंग गुलाल जब लगाते हैं तो उनके चेहरे पर भी मन मन मुस्कान होती है। और मन मन मुस्कान के साथ में हम हमेशा ये कहते हुए सुनते हैं कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, गले मिलो और पुरानी बातें भूल जाओ। इसको लेकर के आप रंगों के त्योहार को अगर शुभकामनाएं लोगों को दें तो किन कविता की पंक्तियों के साथ में आप शुरुआत करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात कही। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जैसे जैसे होली आने वाली होती है उससे पहले मौसम भी करवट बदलना शुरू कर देता है जी। छाँव में बैठते हैं तो ठंड लगती है, धूप में चले जाते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है। तो मैंने लिखा एक जगह कि सर्दी गर्मी तेवर वाले दिनिये आंख मिचोली के, कि सर्दी गर्मी तेवर वाले दिनिये आंख मिचोली के, देते हैं संकेत हमें अब रंग बिरंगी होली के, देते हैं संकेत हमें अब रंग बिरंगी होली के। और पंक्तियां सुनिएगा कि कहीं धूप की तपन अधिक है और कहीं छांव की शीतलता, कहीं धूप की तपन अधिक है कहीं छांव की शीतलता, कहीं तेज झोंके पूर्वा के कहीं मेघ की कौतुकता, और बहके दिन हैं आए फिर से आज ठिठोली के, और देते हैं संकेत हमें अब रंग बिरंगी होली के। तो ऐसी सर्दी गर्मी का एहसास कराने वाली होली की मैं न्यूज़ इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि होली आपकी जो है बहुत सुखी रहे, आपको उत्साह दे, आपको ऊर्जा दे, आपको नवीनता दे और आपको अनुशासन भी दे, कि एक अनुशासन में रह के हम त्योहारों को अपने बड़े जोश के साथ मना सकें। तो बिल्कुल देखिए, जोश और खरोश के साथ में आपको भी ये होली का त्यौहार मनाना है अपनों के संग में। और ख़ास तौर पे जब हम होली का जिक्र करते हैं तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ हंसी ठिठोलियाँ भी होती है, गुंजे की मिठास भी होती है, एक दूसरे को मुंह मीठा करा के हम गले भी लगाते हैं, रंग भी लगाते हैं, और पुराने मतभेद और मनभेदों को दरकिनार करते हुए, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत भी इस होली के त्यौहार के साथ में करते हैं। अब डॉक्टर अनिल जी, मैं आपसे भी ज़रा जानना चाहूँगी कि आप लोगों को होली की शुभकामनाएँ कैसे देंगे? जी, होली के न्यूज़ इंडिया के चैनल की ओर से मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और चंद पंक्तियां कहना चाहता हूं कि होली के इस रंग उत्सव में, जीवन के इस खुशमय पल में, मन के अंतर द्वंद्व मिटाकर, मन की हर पीड़ा को मिटाकर आओ हम थोड़ा हंस ले, जीवन में थोड़ा रंग भर ले। जीवन में उमंग, तरंग, हास्य, व्यंग, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और विशेष तौर पर ये होली का पर्व हमें ये संदेश देता है कि हम अपने सभी वैमनस्य और सभी द्वेष विद्वेष इन सबको भुला करके हम लोग आपस में गले मिल करके भाईचारा कायम करें। ये हमें कहीं होली का पर्व संदेश देता है। और जैसा कि सुरभि जी ने कहा कि ये उमंग का पर्व है और हास्य, हम लोग सब लोग मस्ती में डूबने का पर्व है, तो मैं कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने अपनी धर्म पत्नी को एक फूल दिया और उसमें से कहीं मुझे न सिर्फ हास्य बल्कि उसमें से व्यंग भी है इसमें। तो वो सुनिएगा कि मैंने तुम्हें दिया था कमल फूल एक बार, कि मैंने तुम्हें दिया था कमल फूल एक बार, तूने मेरे गाल पर चांटे को जमाया है, दिल की बात मान मैंने प्यार का इजहार किया, पर तूने मुझे चंडी रूप को दिखाया है। तो सुनकर सारी बात उन्होंने जवाब दिया, उनका जवाब कहीं हास्य और व्यंग हो उसमें, तो आप लोग हमें दाद दीजिएगा कि सुनकर सारी बात उन्होंने जवाब दिया, कि सुनकर सारी बात उन्होंने जवाब दिया, चांटे वाली बात को तू समझ ना पाया है, तूने अपनी पार्टी का चिन्ह दिया मुझको है, मैंने अपनी पार्टी के निशान को लगाया है। क्या बात है, क्या बात है। मैं धर्मपत्नी के साथ में चेतन जी के घर पे गया जी।
धर्मपत्नी डॉक्टर आराधना वाजपेयी, उन्होंने चौके का मुआयना किया। बर्तन बड़े साफ सुथरे थे। 4 पंक्तियां मेरी धर्मपत्नी की और 4 पंक्तियां भाभी जी। भाभी जी ने बड़ा क्लासिकल जवाब दिया, वो सुनिएगा कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए, बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन सी है आती जरा मुझे मिलवाइए। क्या बात है। और ठाका तो लगेगा अब जो भाभी जी ने क्लासिकल जवाब दिया। तो मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया कि मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, चिंता वाली बात नहीं मत घबराइए, कि मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, चिंता वाली बात नहीं मत घबराइए, काम वाली बाइयों का कुछ भी भरोसा नहीं, एक बार पति देव को भी आजमाइए। क्या बात है। एक्चुअली सुरभि जी ये मेरे माध्यम से अपनी व्यथा कह रही है। तो ये देखिए, यही होते हैं चुटकुले अंदाज। जब हम खास तौर पे जब कवियों के साथ में बैठते हैं ना, तो एक अलग ही समा, एक अलग ही रंग जम जाता है किसी भी त्योहार में। और इसी वजह से आज हमने इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, ताकि आपके भी चेहरे पर वो मन मुस्कुराहट हर कोई देख सके और आप भी बिल्कुल प्रसन्न हो सके, होली का त्योहार मना सके। अब हम अपने अगले मेहमान का भी रुख कर लेते हैं और हमारे साथ डॉक्टर नीरजा चतुर्वेदी जी भी जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए अब नीरजा जी, अब जिस तरीके से देखिए, हमने अभी तक तो सुना कि चुनावी रंग भी थोड़ा सा हमने देख लिया, और वो जो हंसी ठिठोलियाँ होती है एक पति और पत्नी के बीच में, हमने उस रंग को भी समझा। आप दर्शकों को कैसे होली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी, अपने पूरे राष्ट्र की तरफ से कहना चाहूँगी कि मन में कोई खटास मत रखना, मन में कोई खटास मत रखना, दूरियां आसपास मत रखना, मन में कोई खटास मत रखना, दूरियां आसपास मत रखना, मैं हूं ना तेरा गम भुलाने के लिए, खुद को तू कभी उदास मत रखना, खुद को तू कभी उदास मत रखना। और जब बात तकरार की आ ही चुकी है, तो फिर मैं भी अपने अंदाज में कह ही देती हूँ, क्योंकि तकरार के पीछे बहुत कुछ होता है और वो बहुत कुछ की वजह से ही तकरार होती है। तब कहती हूँ कि है प्यार अगर सच्चा, इजहार जरूरी है, पर कभी कभी मीठी तकरार जरूरी है। जैसे मिल जाती है सागर में नदी चंचल, वैसे अपना मिलना हर बार जरूरी है। इस प्यार मोहब्बत में परिणाम की मत सोचो, इस प्यार मोहब्बत में परिणाम की मत सोचो, हर जीत जरूरी है, हर हार जरूरी है, हर जीत जरूरी है, हर हार जरूरी है। इस रोशन दीपक का दीदार जरूरी है, इस रोशन दीपक का इजहार जरूरी है, कुछ प्रीत जरूरी है, मन प्रीत जरूरी है, कुछ प्रीत जरूरी है, मन प्रीत जरूरी है। वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि वाकई जिस तरीके से प्रीत की बात आपने कही और मनमीत की बात आपने कही, तो ये हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई भी त्यौहार मनाते हैं, कोई भी पर्व मनाते हैं, तो अगर आपका साथी आपके साथ है, आपका पूरा परिवार, आपके दोस्त आपके साथ में हैं, तो वो त्यौहार की जो खुशियाँ होती हैं, जो पर्व की खुशियाँ होती हैं, वो और दुगनी हो जाती हैं। अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हुए अगले मेहमान का भी रुख करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगी। तो साथ ही अब हम रुख कर लेते हैं अपने अगले मेहमान का, और इस वक्त हमारे साथ क्योंकि स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी भी। डॉक्टर मीनाक्षी जी, अब देखिए, सबने अपने अपने अंदाज में तो लोगों का स्वागत भी कर लिया, शुभकामनाएं भी दे दी, तो मैं अब आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कैसे होली की शुभकामनाएं देंगी? मैं न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को, पूरे भारत देश के वासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये रंगों का त्यौहार है, इसे मिलजुल कर, और होली का तो मतलब ही है कि जितने भी शिकवे गिले हैं सब हम भूल कर एक नई शुरुआत करें, एक नए रंग में रंगे, तभी असली होली होती है। तो मैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको मोहब्बत करते हैं, उनकी कीमत हमेशा करनी चाहिए। तो मैं 4 लाइनें कहना चाहती हूँ कि जो तुमको टूट कर चाहे, जो तुमको टूट कर चाहे, दीवाने कम ही होते हैं, मोहब्बत में मुकम्मल हो, फसाने कम ही होते हैं, कभी ठुकरा ना देना तुम मोहब्बत सच्चे आशिक की, जो कर दे रूह तक रोशन, उजाले कम ही होते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत आभार। तो बिल्कुल देखा जी, कहिए अनिल जी के लिए 4 लाइनें एक छंद के द्वारा कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत बातें करी कि भाभी जी इन्हें
क्या क्या अपनी आप बीती सुनाई, तो उसी आप बीती का कुछ मैं एक 4 लाइनों में वर्णन करना चाहती हूँ कि एक कवि ओज वाले कभी कभी रोज वाले बोले आज ओज वाली गोलियां चलाएंगे, और गोलियां जो चली नहीं तालियां जो मिली नहीं, बोले प्रेम गा के हम गोरियां पटाएंगे। और गोरियों से बात हुई दिन हुआ रात हुई, बोले प्रेम गोरियों से बात हुई दिन हुआ रात हुई, बोले घर जाके हम कुछ न बताएंगे। इतने में भाभी आई ताले की वो चाबी आई, बोले प्रिय घर चलो रोटियां बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, रोटियां बनाएंगे। बहुत आभार। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए ये तो खैर जीवन की सच्चाई है कि अगर आप पति और पत्नी हैं और कहीं आप जा रहे हैं तो फिर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ मन में रहती है कि अब घर जाके काम भी करना पड़ेगा, पत्नियों के लिए खास तौर पे। तो जब हम इस तरीके के रिश्तों की मिठास की बात करते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि जब प्यार की हम बात करते हैं तो इसमें तीखी नोक-झोंक भी होती है कभी कभी, लेकिन इसमें भी एक छुपा हुआ प्रेम होता है। और इसी प्रेम को हम एक बार फिर से अब समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अनिल जी आपसे ही, क्योंकि आपने जो पहली पंक्तियों में अपनी व्यथा सुनाई, अब हम चाहेंगे कि कुछ खुशनुमा पल भी हमें जरूर कविताओं के जरिए बताइएगा। जी जी। प्रेम की बात आपने सुरभि जी की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तेरे ख्वाब में मेरा तसव्वुर मिल गया होता जी, मेरे ख्यालों को भी नया घर मिल गया होता, जो गिर जाता तेरी आंख से मेरा एक भी आंसू, कसम से उस जगह कोई समंदर बन गया होता। वाह। और प्रेम की बात हुई है तो प्यार कुदरत की एक इबादत है जिसकी खातिर बहुतों ने दी शहादत है। प्यार तो है पूजा का वो दिया जिसको जलकर उजाला करने की आदत है। वाह। और बहुत सुंदर। जहाँ प्रेम की वास्तव में कहीं ना कहीं पति और पत्नी का संबंध लालित्यपूर्ण होता है। जी। प्रेम भी होता है, प्यार भी होता है, तकरार भी होती है, तकरार के बाद फिर प्यार होता है, तो ये एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि एक पत्ते खेले जा रहे हैं जी, और जी। पत्ते खेले जा रहे हैं, बीच में इशारे इशारे में बात होती है। जी। सासू माँ सोचती है कि बेटा मेरे कंट्रोल में है और बहू सोचती है कि पतिदेव मेरे कंट्रोल में है। जी। तो इशारे इशारे में बात होती है, वो सुनिएगा। जी। जी, स्वागत। कि पता नहीं चलता है गेम यह खेल कर, कि पता नहीं चलता है गेम यह खेल कर, कब हुई सुबह और कब हुई शाम है। वाह। दहला हुकुम का है बहू रानी मेरे पास, जीत मेरी होगी क्योंकि सासू मेरा नाम है। क्या कि बात पता नहीं चलता है गेम यह खेल कर, पता नहीं चलता है गेम यह खेल कर, कब हुई सुबह और कब हुई शाम है। दहला हुकुम का है बहू रानी मेरे पास, जीत मेरी होगी क्योंकि सासू मेरा नाम है। तो बहू बोली प्यारी प्यारी सासू मेरी, कि बहू बोली सुनिएगा प्यारी प्यारी सासू मोरी, बहू बोली सुनिएगा प्यारी प्यारी सासू मोरी, आपको हराना मेरी चुटकी का काम है। कि बहू बोली सुनिएगा प्यारी प्यारी सासू मोरी, आपको हराना मेरी चुटकी का काम है। दहला हुकुम का है कहती है आप जैसे, मेरे लिए मम्मी वही चिड़ी का गुलाम है। क्या बात है, क्या वही बात चिड़ी का है। गुलाम। तो ये वाकई देखिए हर परिवार में हमने ये छोटी जो नोक-झोंक होती है जिसका जिक्र हम अभी कर भी रहे थे कि जब खास तौर पर दो लोगों का शादी के बंधन में बंधने के बाद जो मिलन होता है, एक पूरा परिवार, एक नया परिवार और हम कह सकते हैं कि जुड़ जाता है और नया परिवार बनता है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि छोटी मोटी नोक-झोंक हर उस घर में होती है, लेकिन प्यार वो भाव है जब हम उन रिश्तों को जोड़े रखते हैं, हम लोगों को जोड़े रखते हैं। और होली भी ठीक ऐसा ही कार्यक्रम, ऐसा ही पर्व, ऐसा ही त्यौहार माना जाता है जब हम पुरानी गिले शिकवों को भूल करके और दोबारा से मिठास घोलने की उन रिश्तों में कोशिश करते हैं। तो इन रिश्तों की चुटकीले अंदाजों को लेकर के हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अब डॉक्टर चेतन जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि जब हम इस तरीके की हटखेलियाँ देखते हैं और हमने ये देखा है कि जब रंगों की बात आती है तो श्री कृष्ण और राधा की बात जरूर आती है। तो ऐसे में अगर कोई कविता आपको उनसे जुड़ी हुई याद आए या आप प्रेम के भाव को और स्पष्ट करना चाहे कविताओं के जरिए, तो मैं आपसे जरूर चाहूंगी 4 पंक्तियां। आपने 2 तरह की बात जी। कही, एक प्रेम की बात कही बिल्कुल। और एक राधा कृष्ण की बात कही। बिल्कुल। हालांकि प्रेम में दोनों ही लिप्त है, दोनों ही प्रेम के पर्यायवाची हैं, लेकिन मैं 2 तरह की बात आपसे करूंगा। अगर प्यार की जहां तक इन्होंने बात कही, पति पत्नी के प्रेम की बात, तो मैं इस माहौल की बात करता हूँ जहाँ प्रेम है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियाँ भी हो,
अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो मगर किस्सा बयां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो मगर किस्सा बयां भी हो, और जहां दिल से मिले दिल एक ऐसा कारवां भी हो, कि जहां दिल से मिले दिल एक ऐसा कारवां भी हो, कहां पर हो कहां कह दूं यहां भी हो वहां भी हो, कहां पर हो कहां कह दूं यहां भी हो वहां भी हो। और राधा कृष्ण की बात कही, बिना राधा कृष्ण के होली का पर्व पूरा ही नहीं हो सकता। तो चलिए मैं आपको गोकुल की गलियों में लेकर चलता हूँ, एक छंद के माध्यम से एक दृश्य पैदा करने की कोशिश करता हूँ, अपने शब्दों के आधार पर सुनिएगा, एक दृश्य सुनिएगा। समझिए ग्वालों की टोली जा रही है, बिल्कुल गलियों में नाचती मस्ती करती हुई, बस वहां से मेरी बात शुरू होती है कि गली गली घूमती है आसमान चूमती है, मस्त है मलंग है तरंग भरी टोली है, कि गली गली घूमती है आसमान चूमती है, मस्त है मलंग है तरंग भरी टोली है, और रूखे सूखे अधरों पे मीठी मुस्कान ऐसे जैसे किसी नीम पे टंगी हुई निबोली है, कि रूखे सूखे अधरों पे मीठी मुस्कान ऐसे जैसे किसी नीम पे टंगी हुई निबोली है, और बात बात प्रतिघात झंझावात चक्रवात शब्द शब्द ऐसे जैसे दंदनाती गोली है, और रंग भरी पिचकारी उसने उठा के कहा सोचते हो कहना क्या यूं होली है जी, होली है, होली है जी, होली है। ये होली की उमंग है, ये होली की मस्ती है, होली का उत्साह है, होली की ऊर्जा है, और त्योहारों की का मजा है। इसमें डूबिए, राधा कृष्ण के प्यार में डूबिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी की याद का मौसम सुहाना याद आएगा, तुम्हें फिर से मोहब्बत का जमाना याद आएगा, हमारी याद जब ज्यादा सताएगी कभी तुमको किताबों में रखा एक खत पुराना याद आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो देखिए पुराने खत भी खुलने अब शुरू हो चुके हैं, और इसी वजह से उन यादों के दौर में दोबारा वापस लौटने की प्रयास है। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि हमारे साथ अभी डॉक्टर नीरजा जी भी है, मीनाक्षी जी भी है, तो हम बारी बारी से हर मेहमानों के पास जा रहे हैं, और अलग अलग हम थोड़ा सा ये परिचय पहले टटोल रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों को हम जब छूने की कोशिश करते हैं, चाहे हम निजी रिश्तों की बात करें, चाहे हम दोस्ती वाले रिश्तों की बात करें, या फिर हम जब बात करते हैं राजनीति की, तो फिर ऐसे में हर उस रंग को हम आपके सामने लाने की कोशिश इस कवि सम्मेलन के जरिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और रंगरसिया में अब डॉक्टर नीरजा जी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि होली का कार्यक्रम होता है तो हम बात जब राधा कृष्ण की करते हैं तो शिव शक्ति की भी बात आती है, बनारस की गलियों की भी बात आती है, और जोगीरा सारारा के बिना तो वो कार्यक्रम हम कहते हैं कि कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसा कोई आपके साथ में कभी मौका रहा हो, कभी आप बनारस की गलियों में गई हो या आप मथुरा की गलियों में गई हो, कोई ऐसी पंक्तियां आपको याद आ गई हो अचानक से उन फ्लैशबैक में जाने के बाद, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने निजी जीवन से भी जुड़ी हुई कुछ 4 पंक्तियां जरूर सुनाएं कविता के माध्यम से। बिल्कुल, मैं कविता के माध्यम से ही जोड़ती हूँ, और जब आपने मुझे उन गलियों तक पहुँचा ही दिया है तो मुझे लगता है कि मैं जिस रंग में रंग कर आई हूँ वो रंग ही आपको दे देती हूँ, और मैं चाहूँगी कि उस रंग में आप सब सराबोर हो जाइए। जीवन है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल, कहीं सकारात्मकता है और कहीं दूसरा पक्ष है, तो मैं तो उस दूसरे पक्ष का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी। मैं कहूँगी जी होली है, भाई होली है, और होली में रंग जाइए, और आइए जिस तरह से मैं रंगी हूँ ना आप भी रंग जाइए। तब मैं कहना चाहती हूँ, एक छोटा सा गीत है आपके बीच रखती हूँ। मैं तो तेरे रंग रंग गई, हाय मैं तो तेरे रंग रंग गई, कैसे कहूँ मैं तो तेरे रंग रंग गई, कैसे कहूँ मैं तो तेरे रंग रंग गई, कैसे कहूँ। देखूं जब जब तेरी सूरत, दर्पण की नहीं जरूरत, जब जब मैं देखूं तेरी सूरत, दर्पण की नहीं जरूरत, छवि मन बस गई, हाय छवि मन बस गई, कैसे कहूँ मैं तो तेरे रंग रंग गई, कैसे कहूँ मैं तो तेरे रंग रंग गई, कैसे कहूँ। बहुत सुंदर, वाह वाह। तेरे बोल हैं अजब अमोले, कानों में मिसरी घोले, तेरे
जब अमोले, कानों में मिसरी घोले, वो धुन मन बस गई, हाय वो धुन मन बस गई, कैसे कहूँ मैं तो तेरे रंग रंग गई, कैसे कहूँ मैं तो तेरे रंग रंग गई, कैसे कहूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखिए जितनी खूबसूरत आवाज़ उतनी ही खूबसूरत इन्होंने ये पंक्तियाँ सुना दी। अब इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे। अब मीनाक्षी जी का भी हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी, अभी जिस तरीके से रंग में रंगने की बात हो रही है, कोई प्यार के रंग में रंग रहा है तो कोई किसी की दोस्ती के रंग में रंग रहा है, आप किस रंग में रंगी हुई हैं? चलिए, रंगों की बात आपने कही है तो हर तरह के रंग में रंगना चाहते हैं आजकल जरूर लोग। मैं जोगीरा सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ रंग कैसे कैसे लोग दिखा रहे हैं अपने। जी, चलिए, सबसे पहले मैं अपने घर से ही शुरुआत करना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अरे भंग चढ़ाकर सैया जी के बदले देखो रंग, भंग चढ़ाकर सैया जी के बदले देखो रंग, बाबूजी को देख के उनके उड़ गए सारे रंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और सुनिए, आज आशिकों की हरियाली, सुरभि जी ऐसा होता होगा, आज आशिकों की हरियाली चौराहे पर छाई, आज आशिकों की हरियाली चौराहे पर छाई, दिल सबके टूटे जब देखे थे लड़की के भाई, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और रंग देखिए, चांदी बाल सुनहरा चेहरा, चांदी बाल सुनहरा चेहरा, मली हो जैसे धूप, चांदी बाल सुनहरा चेहरा, मली हो जैसे धूप, अरे वारी जाऊं देख के मैं तो सैया का ये रूप, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और होली क्या है जी? साली जीजा देवर भाभी, साली जीजा देवर भाभी, रिश्तों की मनुहार, साली जीजा देवर भाभी, रिश्तों की मनुहार, कोई किसी को ना छोड़े है होली का त्योहार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और होली हो और बरसाने की बात ना हो, राधा कृष्ण की बात ना हो तो अधूरी बात है। बिल्कुल। तब कहती हूँ, सुनिएगा कि ऊधो हमको ज्ञान का देखो सिखलाओ ना ढंग, अरे ऊधो हमको ज्ञान का देखो सिखलाओ ना ढंग, ढंग दूजा रंग चढ़े कैसे जब चढ़ा सांवरा रंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जब इस तरीके के हम कवियों को सुनते हैं, जब उनकी कविताओं को सुनते हैं और ये जो पंक्तियाँ कई सारे तरंगों को जब छूना शुरू करती है तो हमारे जीवन के नए परिचय को भी हम देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कविताओं के माध्यम से हमें जीवन को देखने का एक अलग नज़रिया मिलता है। और जैसा कि भी आपने देखा कि हमने बात मथुरा की होली की, हमने बात बनारस की होली की भी कर ली, और पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। और हमने ये देखा है कि इस दौरान में चाहे दोस्त हो, देवर भाभी का रिश्ता हो, जीजा साली का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता है या माता पिता का रिश्ता है, ऐसे में उन रिश्तों में इन रंगों की खुशबू भी उड़ेली जाती है। और एक दूसरे को जब हम रंग से रंगते हैं तो फिर उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है और उन रिश्तों को जो मजबूती मिलती है, उन मिठाइयों के साथ में जो मिठास घुलती है, इसीलिए इन त्योहारों का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह कवियों का होना इस समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग रंग हम इन कवियों के ज़रिए, उनकी कविताओं के ज़रिए देखते और समझते हैं। एक बार फिर से अब डॉक्टर अनिल जी, क्यों ना माहौल अब थोड़ा सा राजनीतिक किया जाए। तो अब आज की जो हम राजनीति की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह पे चुनाव हैं, एक दूसरे पर छीटा कसियाँ की जाती हैं, टिप्पणियाँ की जाती हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो हमने नेताओं को संग में बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए भी देखा है, एक साथ चाय पकौड़े का सेवन करते हुए भी देखा है। इस पर कुछ चंद पंक्तियाँ आप सुनाना चाहेंगे क्या? जी, क्यों नहीं।
देखिएगा कि चंबल का डाकू देख बोले एक नेताजी, कि चंबल का डाकू देख बोले एक नेताजी, देश का प्रधान मैं तो तुम ही को बनाऊंगा। घने बिहड़ों को छोड़ आओ तुम मेरे पास, तुमको टिकट में यकीन से दिलाऊंगा। कि चंबल का डाकू देख बोले एक नेताजी, देश का प्रधान मैं तो तुम ही को बनाऊंगा। घने बिहड़ों को छोड़ आओ तुम मेरे पास, तुमको टिकट में यकीन से दिलाऊंगा। तो नेताजी से बोला वह डाकुओं का सरदार, कि नेताजी से बोला वह डाकुओं का सरदार, मेरे हैं उसूल ना मैं उनको गिराऊंगा। राजनीति इतनी हुई है बदनाम, आज लड़के चुनाव ना मैं छवि को गिराऊंगा, लड़के चुनाव ना मैं छवि को गिराऊंगा। और एक नेताजी जो थे जी, वो मर करके यमराज के पास गए जी, कि नेता एक मर कर गए यमराज पास, बोले सरकार मुझे नरक ना दिखाइए। कि नेता एक मर कर गए यमराज पास, बोले सरकार मुझे नरक ना दिखाइए। 10 पैसे दान में दिए थे मैंने एक बार, इसलिए आप मुझे स्वर्ग भेजवाइए। तो नेताजी से कि चंबल क्या चला, हाँ, नेता एक मर कर गए यमराज पास, बोले सरकार मुझे नरक ना दिखाइए। 10 पैसे दान में दिए थे मैंने एक बार, इसलिए आप मुझे स्वर्ग भेजवाइए। तो गदा एक हाथ लिए बोले यमराज वहाँ, कि गदा एक हाथ लिए बोले यमराज वहाँ, चित्रगुप्त आप जरा मेरे पास आइए। गदा एक हाथ लिए बोले यमराज वहाँ, चित्रगुप्त आप जरा मेरे पास आइए। 10 पैसे इनके तुरंत आप दीजिएगा, एक धक्का मारे इन्हें नरक भेजवाइए, एक धक्का मारे इन्हें। एक नेता ने एक कुत्ते को बुलवाया और जगह जगह अपने कटवाया, पूरे शरीर में कटवाया। तो नेताजी अचानक नींद से जगे, उठ करके वहां से एकदम भागे। नेता को कुछ नहीं हुआ, कुत्ते के जरूर 14 इंजेक्शन लगे। ये तो बात सही है। तो ये राजनीति का रंग है, और इसी वजह से कहते हैं कि देखिए रंग आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना जुड़े हुए हों, लेकिन रंग आपको हर क्षेत्र में देखने को इसलिए भी मिल जाएगा क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि अरे होली की शुभकामनाएं, तो हम क्या दें, हमने रंग बदलते हुए लोगों को भी देखा है। अब इस पर क्योंकि खासतौर पर जब राजनीति की बात आती है तो हमने देखा है कि सबसे ज्यादा रंग राजनीति के तौर पर ही और राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों में वो बदलाव देखने को मिलता है। तो इसी थोड़े से और हम राजनीति के रंगों को लेकर के बात करेंगे और जानेंगे अब डॉक्टर चेतन जी से, आप इस पर क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल, आपने सही विषय उठाया और होली इसके बिना पूरी नहीं होती, बिल्कुल, ये भी जरूरी है। आपने जोगिरा अपने घर से उठाया, मैं जोगिरा राजनीति से उठाता हूँ। और आजकल के जो बड़े माहौल इन दिनों चले, बड़े चर्चा में भी हुए, मैं उन पर कुछ दृष्टि डालूंगा और कुछ दृश्य पैदा करने की कोशिश करूंगा, कहीं कहीं संकेतों में भी बात करूंगा। आप समझ जाएंगे, बड़े सुधी श्रोता हैं, बड़े सुधी दर्शक हैं, आप बिल्कुल पारखी हैं और पहचान जाएंगे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। सुनिएगा, मैं जोगिरा सुना रहा हूँ। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। गला घोटिया एक कुत्ते ने, जी स्वागत। गला घोटिया एक कुत्ते ने बदला सारा सीन, गला घोटिया एक कुत्ते ने बदला सारा सीन। मेरा कुत्ता मुझे ही काटे, सदमे में है चीन। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बेचारी जनता बेबस है, दे दे कर जी वोट। जनता बेचारी बेबस है, दे दे कर जी वोट। फिर भी सिंहासन पर बैठे बड़े बड़े रोबोट। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। चलो कहीं पर तो आतंकी आखिर हुए हलाक, चलो कहीं पर तो आतंकी आखिर हुए हलाक। क्रिकेट के मैदान में भैया चित्त पड़ा है पाक। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा।
सभी कांगिए जोह रहे हैं, कांगिए, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, सभी कांगिए जोह रहे हैं सत्ता सुख की क्या बात, बात? सभी कांगिए जोह रहे हैं सत्ता सुख की बाट, जाने कब तक बिछेगी अपनी खड़ी हुई है खाट, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और राजनीति में नहीं, वैश्विक राजनीति में एक ऐसा किरदार बड़ी चमक में रहता है, बड़े हास्य में रहता है, बड़े नजर में रहता है कि लोग पता नहीं क्या क्या उपाधियां उसको देते हैं, और उसका नाम है ट्रंप। मैं उस पर बात करता हूँ, सुनेगा। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, गीदड़ भभकी देकर हारा अमेरिका का ट्रंप, गीदड़ भभकी देकर हारा अमेरिका का ट्रंप, रोके से भी रुका ना अब तक मोदी का भूकंप, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एक और जोगीरा सुना देता हूँ, हालांकि बहुत फहरिस्त लंबी है, लेकिन कुछ एक चुनिंदा सुनाता हूँ। क्या है पाकिस्तान बताऊं, क्या है पाकिस्तान बताऊं, एक जुगनू का ताप, क्या है पाकिस्तान बताऊं, एक जुगनू का ताप, भारत चमकीला सूरज है जुगनू का है बाप, जोगीरा सारा रा रा रा, 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 जोगीरा सारा रा रा रा। तो देखिए, इसीलिए हमने कहा कि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो अलग ही माहौल हो जाता है। और अभी आपने देखा कि कैसे बहुत चुटीले अंदाज में, बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में, मजाकिया अंदाज में, व्यंग्यात्मक तौर पर भी जब हम राजनीति के मुद्दे को बीच में लाते हैं तो इसी तरीके से सबके चेहरे खिले हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि राजनीति पर बात करने को बहुत कुछ है। हम राजनीति को लेकर के डिबेट भी कर लेते हैं, हंसी ठिठोली भी कर लेते हैं, व्यंग भी कस दिए जाते हैं। लेकिन अब मैं डॉक्टर नीरजा जी से भी पूछना चाहूंगी कि आप भी मानती हैं कि राजनीति की चर्चा जहां शुरू हुई तो उस पर विराम लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप इसी तरह कविता के जरिए ही कुछ राजनीति पर आप भी कुछ 4 पंक्तियां सुना दे। बिल्कुल, मैं तो अपने दर्शकों को सावधान करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि वो सुने सब कुछ, लेकिन समझे और फिर प्रतिक्रिया दें। और तब मैं पहले उन्हें चेतावनी देना चाहती हूँ माहिए के माध्यम से। जी, जरा संभल के रहे प्यारे, जरा संभल के रहे प्यारे, बांट न दे तुमको ये जहर बुझे नारे, बांट न दे हमको ये जहर बुझे नारे। कैसा गठबंधन है, कैसा गठबंधन है, एक में वंदन है दूजे में क्रंदन है, एक में वंदन है दूजे में क्रंदन है। और बात मैं भी वहाँ तक लेके जाऊंगी जहाँ तक पप्पू जी सुन रहे हैं। तो पप्पू मेरा दीवाना, बहुत अच्छे, पप्पू मेरा दीवाना, जी जी साथ चले जीजा हुआ बेगाना। क्या बात है, क्या बात है। जी जी साथ चले जीजा हुआ बेगाना। और बहुत संजीदगी के साथ कहना चाहती हूँ कि दर्शकों, समझो इस बात को और जानो, तेरी आँख में जादू है, तेरी आँख में जादू है, जीती हूँ सपने लिए, मेरा दिल बेकाबू है, जीती हूँ सपने लिए, मेरा दिल बेकाबू है। और इस सब के साथ फिर से कहना चाहूँगी, उत्सव है उमंगों का,
उत्सव है उमंगों का, मेल है अपनों का और होली के रंगों बहुत अच्छा, का, बहुत मेल है अपनों का, वाह, वाह, वाह। होली के रंगों का। बहुत सुंदर। वाकई देखिए, अपनों में तो मेल होता है, लेकिन राजनीति में न जाने दिल मिले ना मिले, क्योंकि राजनीति में अक्सर आपने देखा है कि आज एक दूसरे के साथ है, कल पाला बदल दिया जाता है और उसके बाद से फिर अगर किसी भी तरीके के जब हम तस्वीरें देखते हैं कि वही लोग बाद में फिर मिलते हुए दिखाई देते हैं तो उनके सुर दोबारा बदल जाते हैं। तो इसी राजनीति के राग को थोड़ा सा और हम छेड़ना चाहेंगे और अब हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी का। आप भी अगर राजनीति पर कुछ सुनाना चाहेंगे तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति की जब चर्चा होती है तो उस पर हम अभी रुकना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि कवियों के जरिए सुने। देखिए, जैसे होली में कई प्रकार के रंग होते हैं, वैसे नेताओं के भी कितने रंग होते हैं ये हम समझ के भी नहीं समझ सकते। और सबसे ज्यादा ये जो रंग बदलता है कब बदलता है, जब एक उत्सव आता है, चुनावी उत्सव। उससे बढ़कर नेता परिवर्तित कभी नहीं होते। बिल्कुल। तो 4 लाइनें आपको देती हूँ, सुनिएगा कि आए चुनाव तो लबों पे जिक्र जनता का, आए चुनाव तो लबों पे जिक्र जनता का, जनता से बना नेता से बड़ा अब ना कोई मित्र जनता का, अब सोच समझ लीजिए नेता है ये साहेब, अब सोच समझ लीजिए नेता है ये साहेब, खुशबू है सारी इनकी फिर भी इत्र जनता का। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर व्यक्त। धन्यवाद। और अब इस तीखेपन से फिर से आपको एक बार होली की मिठास पर लेकर आना चाहती हूँ। एक गीत के कुछ बंद आपके सामने रखना चाहती हूँ, सुनिएगा कि स्वागत है। क्योंकि होली है तो मिठास पर खत्म होनी चाहिए बात। है होली का त्योहार, है होली का त्योहार, चलो जी बरसाने में, आए हाय हाय जी भर के करेंगे प्यार, चलो जी बरसाने में, हाय 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 होली का त्योहार, चलो जी बरसाने में। और बंद है, मैं बरसाने की छोरी, तू गोकुल का है ग्वाला, जाने क्या बात है तुझ में, जग तेरा है मतवाला, होगी तीखी तकरार, होगी तीखी तकरार, चलो जी बरसाने में, हाय 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 होली का त्योहार, चलो जी बरसाने में। और सुनिएगा, मोहन में दिखती राधा, राधा में दिखते मोहन, मोहन में दिखती राधा, राधा में दिखते मोहन, सारी धरती का बरसे अब बरसाने में यौवन, जग पीले अमृत धार, जग पीले अमृत धार, चलो जी बरसाने में, हाय 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 होली का त्योहार, चलो जी बरसाने में। और गीत को छोटा करते हुए मैं अंतिम 2 बंद आपके सामने रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। अपने घर की बातें भी बताना चाहती हूँ आपको, सुनिएगा कि अच्छी वाली बताना। बिल्कुल। और वैसे हमें भाभी जी ने भी बताया कि अनिल जी या चेतन जी के क्या हाल होते हैं, सुनिएगा। मैं अपने घर की भी बात आप बताती लोग हूँ। की पोल खुल रही है अब। हाँ ये सबके घर की बात। बिल्कुल। भोले भाले साजन जी भंग पी कर इत उत घूमे, भोले भाले साजन जी भंग पी कर इत उत घूमे, हर एक को अपनी समझे आगे बढ़ बढ़ कर चूमे, हर एक को अपनी समझे आगे बढ़ बढ़ कर चूमे, होगी होली लठ मार, चलो जी बरसाने में, हाय 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 होली का त्योहार, चलो जी बरसाने में। और इनकी गलतियां नहीं होती, ये पुरुष जो है बड़े सीधे बड़े भोले भाले होते हैं। तब कहना चाहती हूँ कि
है दोष नहीं कुछ इनका, सैया जी भोले भाले। है दोष नहीं कुछ इनका, सैया जी भोले भाले। सबने मिल इतना पीटा कि पीठ पे पड़ गए छाले। अब ना कहना, अब ना कहना तुम यार, चलो जी बरसाने में। आए हाय 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 होली का त्योहार, चलो जी बरसाने में। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तो देखिए बहुत खूबसूरती के साथ में जिस तरीके से अभी हमें मीनाक्षी जी ने बताया कि जब ये रिश्ता पति पत्नी के बीच में होता है ख़ास तौर पर, तो वो जो हम नोक-झोंक के साथ साथ में वो प्यार भरा समय भी हम देखते हैं। और अभी हमने अपने सभी मेहमानों को सुना कि किस तरीके से हर उस समय को अपनी कविता के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है कि कैसे छोटे छोटे समय में भी एक बहुत सी यादें जीवंत हो जाती हैं। और इसीलिए अब हम डॉक्टर अनिल जी का भी रुख करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया कि पति तो बड़े भोले भाले होते हैं। और मैंने डॉक्टर नीरजा जी को भी देखा, जैसे ही उन्होंने कहा कि पति भोले भाले होते हैं, उनकी तरफ से भोले भाले पति, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? पति भोले भाले होते हैं कि नहीं होते? पति बहुत भोले भाले होते हैं। और आपको बता दें कि इतने भोले भाले होते हैं कि एक बार मम्मी जो है बच्चों के लिए प्राइज लेके आई जी। और वो प्राइज जो थे बच्चों के, लेकिन बच्चे फिर भी नाराज हो गए। जी। प्राइज आए, बच्चे नाराज, वो क्यों हुए? क्यों? उसमें पतिदेव का क्या रोल था, वही आपको बताते हैं कितने भोले होते हैं। जी। कि एक दिन मम्मी बोली मेरे प्यारे बच्चे सुनो, कि एक दिन मम्मी बोली मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो भी होगा आज्ञाकारी प्राइज दिलवाएंगे। एक दिन मम्मी बोली मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो भी होगा आज्ञाकारी प्राइज दिलवाएंगे। प्यारी प्यारी चीजों को मैं लाई हूँ बाजार से, जो भी जीता शर्त केवल उन्हें मिल पाएंगे। तो सुनकर सारी बात बच्चों ने जवाब दिया, पति का भोलापन देखना, सुनकर सारी बात बच्चों ने जवाब दिया, सुनकर सारी बात बच्चों ने जवाब दिया, शर्त है कठिन कैसे हम जीत पाएंगे, बढ़कर आज्ञाकारी पापा जी से होगा कौन, सारे ही प्राइज वे अकेले जीत जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक इसी को हास्य को लेकर के चलते हैं। एक दो कुछ पुलिस वाले अगर नहीं आए बीच में तो राजनीति भी आ गई, सब कुछ आ गई, और पुलिस अगर बीच में नहीं आए तो मामला अधूरा सा लगता है। बिल्कुल। वो सुनिएगा। दो। हाँ, पुलिस वाले क्या है कि दो पैक गड्ढा, और उसमें देखते हैं होली का पर्व होता है तो लोग बाग कुछ भांग भी छानते हैं, कुछ अपने जो है एक दो घूंट घटक भी लेते हैं जी। तो दो पैग डाले हुए जा रहे थे हम लोग, कि दो पैग डाले हुए जा रहे थे हम लोग, इसी बीच डिब्बे में आ गए दीवान जी। एक बोला हम में से दल का अध्यक्ष हूँ, दूजा बोला कविता को सुनिए दीवान जी। तो सुन के दीवान बोले निर्दलीय आदमी हूँ, कि सुन के दीवान बोले निर्दलीय आदमी हूँ, कविता में रुचि नहीं रखते दीवान जी। ट्रेन में पैग पीना सख्त अपराध, यहाँ डिब्बे के बाहर से पिएंगे दीवान जी, डिब्बे के बाहर से पिएंगे। और एक थाने में चोर अकड़ के चल रहा था जी। थानेदार को ये पसंद नहीं आया। जी। 4 पंक्तियां थानेदार की, 4 पंक्तियां चोर। चोर हावी हो गया अपनी पंक्तियों के माध्यम से थानेदार पर। वो कैसे हुआ वो सुनिएगा। कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है। कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है। तन कर चलना है सख्त अपराध, यहाँ लगता है ससुराल पहली बार आया है। कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है। तन कर चलना है सख्त अपराध, यहाँ लगता है ससुराल पहली बार आया है। तो चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार। चोर ने क्लासिकल जवाब दिया, उस पे आप लोग ठाके लगाइएगा। चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार, कि चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार, बंदा यह ससुराल कई बार आया है। चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार, बंदा यह ससुराल कई बार आया है। आया जिस बार यहाँ मिलता था कोई और, पहली बार चोर को तो साला मिल पाया है। क्या बात है। वाह क्या कहने। तो वाकई आपने ससुराल के रंगों को भी छेड़ दिया, इसमें दीवान को भी आप बीच में लेकर के आ गए। अब मैं आपसे भी डॉक्टर चेतन जी जानना चाहूंगी कि जब अब इन्होंने पुलिस वालों का नाम ले ही लिया है
और जब हम रंग रसिया में हम हर रंग को छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ये भी अब जानना चाहेंगे कि आप भी कोई ऐसा और रंग रह गया है क्या जिसको आप जोड़ना चाहेंगे? रह गया, चमचे रह गए। जरूर। वाह वाह वाह, सारे आ गए, चमचे रह गए। बिना चमचे कोई काम नहीं चलता, है ना। और उन्हें उनका ध्यान ना किया जाए, उनकी आराधना न की जाए तो सारे काम अधूरे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। तब तो उनको भी प्रणाम करता हूँ जरूर। और एक छंद के माध्यम से आप समक्ष बात रखता हूँ। देखिएगा कि चेतन कलयुग में बने चमचे बहुत महान, कि चेतन कलयुग में बने चमचे बहुत महान, बिन चमचे चलता नहीं अब तो सकल जहान, अब तो सकल जहान करो चमचों से यारी, मालिक से ज्यादा दिखते हैं चमचे भारी। वाह 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 वाह, कि मालिक से ज्यादा दिखते हैं चमचे भारी, और चमचों को खुश रखो लगाओ नित दिन चंदन, तभी लगेगी पार तुम्हारी नैया चेतन। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए रोजाना उठो, चमचों को प्रणाम करो, ऑफिस पहुंचो चमचों को प्रणाम करो, ऑफिस से निकलो चमचों को प्रणाम करो, घर पहुंचो तो चमचा बनो, माता जी को पत्नी जी को प्रणाम करो, और सोते हुए भगवान को प्रणाम करो। ये चमचे का पहला काम होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, इसीलिए हम हर रंग को छूने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नीरजा जी, अब आपके पास भी अगर कुछ ऐसा महसूस होता है कि रंग थोड़ा सा अधूरा रह गया है, उसे पूर्ण करने के लिए रंग रसिया के जरिए अब मैं आपसे भी कुछ और पंक्तियां सुनना चाहूंगी। बिल्कुल मैं बात करूंगी, मैं बात उसकी करूंगी जो रंग है हमारे जीवन का। और मुझे याद आती है कि जिस तरह से ये बेटी, भारत की बेटी आपके बीच बैठी है, तब मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। माता पिता सबके एक जैसे ही होते हैं, तब ये जब बेटी आगे आती है तो क्या कहना चाहती है? धन्यवाद कहना चाहती है, और कहना चाहती है कि बेटी तो खजाना है, बेटी तो खजाना है, जीवन इनसे है, इनसे ही जमाना है, जीवन इनसे है, इनसे ही जमाना है। तो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, पिता के साथ, मित्रों के साथ, भाई के साथ। तो सभी का धन्यवाद कि आज ये बेटी यहाँ तक आई और आपसे कुछ कह कर जा रही है। और फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि बेटियों को बहुत समझदारी से रहना है और समझना है, पूछी ना जतानी है, पूछी ना जतानी है, जिस आँख में पानी मिले अपनों की निशानी है। क्या बात है, क्या बात है। आँख में पानी मिले अपनों की निशानी है। और सुरभि जी आपके बीच आई, आपके दर्शकों के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला, तो सबसे यही कहना चाहती हूँ, तुमसे है मेरा रिश्ता, तुमसे है मेरा रिश्ता, है तो पल भर का, चाहो तो उम्र भर का, है तो पल भर का, चाहो तो उम्र भर का। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और क्योंकि अब हमारे पास भी समय का अभाव है, तो 2 लाइन, क्योंकि मैं कवि तो नहीं हूँ लेकिन 2 लाइन ज़रूर मैंने भी कुछ लिखा हुआ है और वो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगी, ताकि इस कार्यक्रम का हम इन्हीं लाइनों के साथ में समापन कर सकें। क्योंकि जिस तरीके का आज मंच हम आप लोगों के सामने लेकर आए, रंग रसिया, ये उसी पर है। गुलाल की उड़ान है, दिलों में उमंग है, फिजाओं में तरंग है, क्योंकि आज सजा है रंगों का सबसे खूबसूरत संग, कवियों के संग रंग रसिया में। और इसी के साथ अब हम चाहेंगे आप सभी से अनुमति, और आप सब कवियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे मंच पर आए और कविताओं के जरिए हमने हर रंग को छूने का प्रयास किया है। इसी के साथ नमस्कार।